सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा था। आज उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसका पहला इफेक्ट है शॉर्टेज इन सप्लाई। किसी भी गुड्स और कमोडिटी के शॉर्टेज में जो है सप्लाई के किसी भी गुड कमोडिटी के सप्लाई के शॉर्टेज में ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखता है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, अगर किसी भी गुड्स और कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो ये भी एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। तीसरा है ओवरऑल इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप ये समझो कि जैसे सपोज आज के टाइम पे हम कहीं जाते हैं मार्केट और 1 किलो चावल लेना रहा बासमती चावल, तो हमें 60 रुपये केजी पड़ता है या 40 रुपये केजी पड़ता है। किसी वजह से उस चावल का डिमांड बढ़ गया, सप्लाई घट गई, जो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। तो हमारे रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है, सपोज कि आज के टाइम पे हम अपना घर 2000 से 4000 या 5000 6000 रुपये में महीने में चला ले रहे हैं। ग्रोसरीज ले आ रहे हैं, अपना वेजिटेबल्स ले आ रहे हैं, A to Z सारा सामान आ जा रहा है 5 से 6000। बट ड्यू टू दिस वो 5 से 6000 की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो बढ़ जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गुड्स और कमोडिटी हमें चाहिए एज अ कंज्यूमर, उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, प्राइस ऑफ दैट गुड विल इंक्रीज। सो हमें ज़्यादा पे करके उस गुड्स और कमोडिटी को खरीदना होगा, तो हमारा ओवरऑल इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये तीसरा इफेक्ट है इसका। सो गाइस, अभी तक मैंने आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं ये बताया। अब दूसरा इन्फ्लेशन का टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है, उसके कुछ रीजंस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं मैंने। पहला रीजन है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। जब भी इनपुट किसी भी गुड्स और कमोडिटी को बनाने में जो है हमें कुछ इनपुट लगाना पड़ता है, तो जो इनपुट की प्राइस जब बढ़ेगी तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज। तीसरा है डिफेक्टिव सप्लाई चेन। अगर सप्लाई चेन किसी भी गुड्स कमोडिटी या किसी भी इनपुट्स का सप्लाई चेन में कोई डिफरेंस आएगा या किसी वजह से वो अफेक्ट होगा, तो उसके वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी होंगे वो बढ़ेंगे, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। जब करेंसी ऑफ द कंट्री की किसी भी कंट्री की कोई भी करेंसी अगर डिप्रिशिएट करेगी, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आना है। क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन। जब कच्चा तेल क्रूड ऑयल की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आना है। डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन। अगर कोई फूड सप्लाई चेन डिफेक्टिव है तो उसके वजह से भी ये आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। फिर है लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ जो है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में लो है, तो उसके वजह से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आना है। फिर फूड इन्फ्लेशन। और लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय RBI। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, जो कि सारा मॉनेटरी पॉलिसी देखती है या बैंक को रेगुलेट करती है, उसके द्वारा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। और जब हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन से, तो ये साफ साफ हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है हमारा, ये जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन से ज़्यादा खराब है, क्योंकि नेशनल इनकम गेट रिड्यूस अलॉन्ग विद द रिडक्शन इन सप्लाई इन कॉस्ट पुश टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे जो है हम ये बोल सकते हैं ना कि डायरेक्टली अगर किसी भी तरीके से हमारा सप्लाई चेन या किसी भी तरीके से सप्लाई डिस्ट्रक्ट हो गया हमारा, जैसे यहाँ देखो डिफेक्टिव इन सप्लाई चेन है,
फिर क्या डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारे रीजंस हैं जिनके वजह से सप्लाई में रिडक्शन, किसी भी चीज़ के सप्लाई में रिडक्शन आए जिसकी वजह से गुड्स एंड कमोडिटीज़ में अफेक्ट पड़ेगा ना, तो उससे डायरेक्ट नेशनल इनकम प्रभावित होगा। तो जब कंपेयर करेंगे तो कहेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज मस्ट वर्स देन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो गाइस अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये तीसरा तरह का इन्फ्लेशन है जिसको बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग को स्कूल में कॉलेजेस में ये दो तरह के इन्फ्लेशन पढ़ाए जाते हैं जो मैंने पढ़ा दिया। ये तीसरे तरह का स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लेशन है जिसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन्वॉल्व्स अ हाई डिमांड फॉर द वेजेस बाय द वर्कर्स। इस इन्फ्लेशन में जो है वर्कर्स जो है हाई वेजेस की डिमांड करते हैं विच द फर्म एड्रेस, जो कि जिस फर्म में काम कर रहे हैं उस फर्म से डिमांड करते हैं, और वो फर्म क्या करती है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कस्टमर, और वो वेजेस जो है लेबर को देती है। तो ये कहलाता है अपना बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ओके, सो गाइस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। कल मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा, इन्फ्लेशन से बचने का उपाय बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लविंग मी, सपोर्ट माय चैनल, गिव अस अ थम्स अप, कमेंट, share, subscribe and turn on the notification button so you will get notified when I am going to upload the video. Thanks a lot.